अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। तो फाइनली इन्फिनिक्स की तरफ से हमें जो इन्फिनिक्स हॉट 9 है उसकी प्राइसेस रिवील कर दी गई हैं और जो वेरिएंट हैं वो भी बता दिए गए हैं कि कौन से वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके वेरिएंट्स के बारे में, इसकी क्या प्राइस रखी गई है और इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे जो इन्फिनिक्स हॉट 9 है ये पाकिस्तान के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था, क्योंकि जो इन्फिनिक्स हॉट 8 है वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाय किया गया था। उसके अंदर हमें स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी और इसकी जो प्राइस थी वो भी काफ़ी अग्रेसिव हमें देखने को मिली थी। और अब इसी तरह इन्फिनिक्स हॉट 9 का भी काफ़ी वेट किया जा रहा है। यहाँ पे बात करें इसके डिज़ाइन की तो इसके अंदर हमें जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें पंच होल देखने को मिलता है। अब ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ही है जिसके अंदर हमें पंच होल देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमें रेक्टेंगुलर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इसकी बैक साइड पर ही हमें जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर हमें 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमें HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, यानी कि 720x1600 पिक्सल्स। और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो वो हमें 266 ppi देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें ठीक देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से हमें ये बिल्कुल ठीक देखने को मिलेगा। इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे हमें किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है उसके बारे में नहीं बताया गया और ना ही जो इसकी बैक साइड है वहाँ पे हमें कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ हमें सिंपल जो प्लास्टिक बिल्ड है वही देखने को मिलती है। इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि मीडियाटेक हीलियो A25 है। अब यहाँ पे ये एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे हमें जो 4 कोर्स देखने को मिलेंगी वो हमें 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के साथ कोर्टेक्स A53 की देखने को मिलेंगी और जो बाकी 4 कोर्स देखने को मिलेंगी वो हमें 2 गीगाहर्ट्ज़ के साथ देखने को मिलती हैं और वो भी हमें कोर्टेक्स A53 की देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हम GPU की बात करें तो वो हमें पावर V RGE 8320 देखने को मिलता है। इसके यहाँ पे वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक हमें 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, जिसकी जो प्राइस रखी गई है वो तकरीबन 17,999 रखी गई है। और बात करें यहाँ पे इसके सेकंड वेरिएंट की, वो हमें 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है और जो उसकी प्राइस रखी गई है वो 23,000 रखी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें XOS 6.0 देखने को मिलेगा, जो कि इन्फिनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। और यहाँ पे बात करें इनकी बैटरी की तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की देखने को मिलेगी और उसके साथ हमें किसी किस्म की जो फास्ट चार्जिंग है वो देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे हमें सिंपल जो 10 वाट की चार्जिंग है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको बैटरी का टाइम तो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग है वो काफ़ी स्लो हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें इसके कैमरास की तो इसके अंदर हमें जो कैमरास देखने को मिलेंगे, जो पंच होल है वहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का काफ़ी कम देखने को मिला है, यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का भी देखने को मिल सकता था। बात करें यहाँ पे इसके बैक कैमरा की, बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और हमें जो सेकंड लेंस देखने को मिलेगा वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस और थर्ड लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे फोर्थ कैमरे की बात करें तो वो हमें QVGA सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एक लो लाइट सेंसर है। तो यहाँ पे उसका इतना फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 20-25 हज़ार का जो प्राइस टैग है इसके अंदर लो लाइट सेंसर का कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बात करें अब इसकी थिकनेस की तो इसकी हमें जो थिकनेस देखने को मिलेगी वो हमें 8.7 mm देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें इसका वेट देखने को मिलेगा वो हमें 185 ग्राम का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें हम इसके लॉन्च की तो कुछ ही दिनों में तकरीबन जो मई का स्टार्ट वीक है तब तक हमें यह पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात करें अब मेरे ओपिनियंस की तो यहाँ पे जो 3GB और 32GB रैम के साथ हमें जो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, यानी कि जो वेरिएंट देखने को मिलेगा वो हमें तकरीबन ठीक देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 18,000 का प्राइस टैग है। उसके डिस्काउंट के साथ हमें तकरीबन 17,000 का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 4GB और 128GB वाली की बात करें तो वहाँ पे प्रोसेसर वाली साइड से हमें थोड़े बहुत डाउट हैं, क्योंकि वो प्रोसेसर उस 4GB रैम के साथ इतना सूट नहीं करता। तो देखते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि हमें कोई अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल सके उस सेकंड वेरिएंट के साथ। तो आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।